ये 5100 क्या जरूरत पड़ेगा तो प्रेम नायक अपनी पूरी संपत्ति पार्टी को दे देगा। टिकट मिल जाएगा और आप विधायक अगर बन गए तो पहले मुद्दा क्या रहेगा, क्या काम कीजिएगा आप विधानसभा में? वहाँ का बड़का का विधानसभा से सबसे पहला मुद्दा रहेगा विस्थापन की मुद्दा, जो आज हम लोगों की माँ बहनों को घर से घसीट के निकाला जा रहा है, पीटा जा रहा है बेरहमी से। और साथियों, जोहार झारखंड। इस वक्त हम है प्रधान कार्यालय माइनटांड में और केंद्रीय महामंत्री प्रेम नायक जी से आपको बात करवाएंगे। जो आंदोलन हो रहा था, 2 साल से लगातार आंदोलन किए हैं और आज कोडरमा विधानसभा से फॉर्म भरने के लिए प्रधान कार्यालय हैं। चलिए हम बात करने का प्रयास करेंगे प्रेम नायक जी से। सबसे पहले दादा जोहार। दादा जोहार आपको और आपके श्रोतागण जितने भी हैं सबको मेरा जोहार रहेगा, क्रांतिकारी जोहार है। तो आज आप क्या टिकट लेने यहाँ पर आए हैं? जी बिल्कुल, आज हमने नामांकन किया है, फॉर्म भरा है और पूर्ण रूप से अगर कहा जाए तो मानसिक रूप से पूर्ण रूप से हम लोग तैयार हैं। राज्य की जो इसमें भलाई है, राज्य के लोगों का बात रखने का अगर मौका देते हैं, हमारी पार्टी अगर मौका देती है तो हम बेहतर रूप से कोडरमा विधानसभा का लड़ाई हम लोग बात को विधानसभा जाकर रखना चाहते हैं। ये हम लोग कोडरमा माइंस अबरख नगरी के नाम से पूरा विश्व विख्यात है और अबरख नगरी होने के बावजूद हमारे पुरखों ने वहाँ से जीवन यापन का बहुत सारा ढिबरा को लेकर के माइंस को अबरख से हमारा जीवन यापन पहले चला करता था और हमारे एरिया में जो है कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया, अबरख का काम अभी भी छुप छुप कर लोग कर रहे हैं, लेकिन वो छुप करके कर रहे हैं। अगर पूर्ण रूप से कहा जाए तो अभी बंद है, तो इसको वैध करने के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अबरख को लेकर के हमारे लोगों को जीवन यापन कैसे बेहतर हो उस पर काम करना चाहते हैं और अबरख को किस तरह से हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं, अबरख को पूर्ण रूप से किस तरह से हम लोग चालू कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो विदेश में हैं, क्योंकि ये जो अबरख है ना वो बहुत ही महंगा है और कहा जाए तो खनिज में सबसे ज़्यादा महंगा अबरख है। तो कोडरमा विधानसभा में कहा जाए तो इस पर कोई भी विधानसभा में आज तक जो विधायक बन के गए हैं वो ना तो बात यहाँ रखें और ना सांसद बन करके जो दिल्ली गए हैं ना उन्होंने रखने का काम किया है। सिर्फ झारखंड की जनता को और कोडरमा की जनता को ठगने का काम करते हैं। तो जो भी मंत्री, विधायक, सांसद जो भी कोडरमा के हैं या हमारे झारखंड के हैं, सभी मुद्दों पर वो सिर्फ ठगने का काम करते हैं। चुनाव खत्म हो चुका जब हो जाता है वो घर में बैठ जाते हैं, उनसे मिल भी नहीं पाएंगे, उनसे मुलाकात भी आपकी नहीं हो पाएगी। आप जाएंगे तो आपको बार बार आपको टाइम दिया जाएगा कि मंत्री साहब वहाँ हैं, विधायक साहब वहाँ हैं, फलाना तारीख को आइए, और फिर दोबारा जाएंगे तो फिर मुलाकात नहीं हो पाएगी। लास्ट में आप हार करके घर में बैठ जाएंगे। इन सब जन मुद्दा के साथ हम लोग खड़े हुए हैं और जयराम दा जो हैं, आज 2.5 वर्षों से जो आंदोलन हुआ, भाषा आंदोलन से हमारी जो शुरुआत हुई है, वो अब पार्टी का रूप ले लिया है और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हो चुकी है और जिसका अभी कुछ दिन पहले हम लोग रजरप्पा में पूजा अर्चना किए, आशीर्वाद माता रानी से लिए और झारखंड की भलाई के लिए हम लोगों ने आगाज छेड़ा है। अब क्या है कि जो विधानसभा का प्रथम विधानसभा चुनाव हम लोग पार्टी के तौर पे लड़ने जा रहे हैं और इसमें हम लोग जो हैं, जो मुद्दा हमारा रहेगा, नियोजन नीति का मुद्दा पहला रहेगा कि हम नियोजन को कैसे बनाएंगे, झारखंड की नौकरी में प्राथमिकता कैसे मिलेगा, स्थानीयता का दूसरा मुद्दा रहेगा और तीसरा है विस्थापन और चौथा है उद्योग के लिए, क्योंकि फैक्ट्रियां जो लगती है तो वो फैक्ट्री का दूसरे राज्य में अलग कानून होता है, जैसे ही झारखंड आते हैं उसके लिए अलग कानून होता है। आप देखते हैं कि हम अपने लोगों को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, अपना भाषा से प्रेम नहीं है, अपनी संस्कृति से प्रेम नहीं है। तो हमारी पार्टी का पहला जो लक्ष्य है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपनी भाषा को प्रमोट करेंगे, अपनी संस्कृति को प्रमोट करेंगे, अपनी माटी को प्रमोट करेंगे और अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे। माटी से जुड़े हुए लोगों को टिकट भी बांटी जाएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है, और क्रांतिकारी साथी जो अगुआ साथी रहे हैं उनको पार्टी जगह देने का काम करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो क्या आप यहाँ पर जो फॉर्म भरें, आप पैसा लगा के भरें क्या फ्री में किए? आप लगातार 2 साल से टाइगर के साथ चल रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या आप पैसा लगा के यहाँ फॉर्म लिए हैं? देखिए, पैसा लगाए जरूर हैं, लेकिन पैसा वो नहीं कहिए, वो सहयोग कहिए। सहयोग राशि हम लोग पार्टी के लिए दिए हैं और खुशी है देने में। ये 5100 क्या जरूरत पड़ेगा तो प्रेम नायक अपनी पूरी संपत्ति पार्टी को दे देगा। तो क्या लग रहा है, आप वहाँ से दावेदारी हो सकते हैं कोडरमा विधानसभा से? बेशक मुझे लगता है कि आशीर्वाद मिलेगा और आशीर्वाद अगर पार्टी को लगेगा कि प्रेम नायक उस लायक है, और आप लोग सभी जानते हैं कि प्रेम नायक कितना एक्टिव है। चाहे वो कुछ दिन पहले एक मनोज झा को मैंने सस्पेंड करवाया था विष्णुगढ़ में, चाहे
कोई भी आंदोलन बढ़ चढ़ करके सीजीएल मामला में फ्रंट में रहा हूँ। तीसरा नाम प्रेम नायक का ही है, देवेंद्र नाथ महतो मनोज यादव के बाद तीसरा नाम है तो प्रेम नायक का है। चाहे वो विधानसभा का घेराव हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास का घेराव हो, यानी हर जगह पर प्रेम नायक आगे रहा है। तो लाठी प्रेम नायक खाएगा, केस प्रेम नायक खाएगा, आंदोलन में दिन रात मेहनत करेगा, तो उम्मीद तो है। आपसे हम लास्ट सवाल करना चाहते हैं, कोडरमा विधानसभा में कितना मैंने विधानसभा कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भरे, आपको पता है? अभी तक 3 कैंडिडेट भरे हैं, जिसमें से सबसे पहला नाम आपका प्रेम नायक का ही आएगा। प्रेम नायक का आएगा जी, प्रेम नायक का इसलिए आएगा क्योंकि जो 2 और कैंडिडेट हैं वो कहीं से किसी भी चीज़ में भागीदारी नहीं है। तो क्या लग रहा है? माटी का पार्टी है, और माटी का पार्टी है, गरीब गुरबा का पार्टी है, और ज़मीन से उठा हुआ पार्टी है। एक मानटाड़ का छोटा सा गांव से निकला हुआ सुप्रीमो है। हमारे सुप्रीमो नहीं कहेंगे, हमारे बड़े भाई हैं। वैसे तो हमको कहते हैं कि आप ही मेरे बड़े भाई हैं दादा, ये कहते हैं, लेकिन हमारे भाई का जब छोटा सा एक क्रांतिकारी का बेटा है, कृष्णा प्रसाद महतो जी का बेटा है, क्रांतिकारी का बेटा है, जिनका खून इस झारखंड के लिए गया है और खून अपना बलिदान से सींचे हैं। इस झारखंड का बलिदान में उनकी क्रांतिकारी अंदाज में उनकी शहादत हुई है, उनका बेटा है जयराम दत्त। तो आशा है कि वो सभी लोगों के साथ न्याय करेंगे। तो दावेदारी पक्का आपका है? जी बिल्कुल। देख सकते हैं प्रेम नायक जी थे, कोडरमा विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं, और हजारीबाग से आए हुए हैं महिला मोर्चा का अध्यक्ष सुनीता साहू जी, उससे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या जोहार भैया आपको भी, और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा जोहार। क्या आप भी यहाँ फॉर्म भरने के लिए आए हैं क्या? जी हाँ भैया, हम भी फॉर्म भरने के लिए ही आए हैं। कहाँ से? हजारीबाग से? नहीं, बड़कागांव विधानसभा से। तो क्या फॉर्म भर दिए आप? फॉर्म भरे नहीं, भर दिए हैं, बस जमा करना बाकी रह गया है। तो अभी कितना कैंडिडेट वहाँ से फॉर्म अभी तक भर चुके हैं? अभी लगभग 20 भर चुके हैं? हाँ, 20 तो भर चुके हैं। तो सबसे आगे एकदम रेस में कौन चल रहा है? रेस में तो अभी पार्टी तय करेंगे, अभी हम लोग नहीं बोल सकते। हाँ, नहीं, आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, हम भी तैयारी कर रहे हैं, और वहाँ पे अभी देखा जा रहा है तो हम लोग के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा और सबसे पहला नंबर में बोला जाए तो हम लोगों का विस्थापन की मुद्दा आ रहा है। जो वहाँ के आज तक विधायक सांसद कोई मतलब वहाँ की दर्द को समझने का प्रयास नहीं किए हैं, और विधानसभा में आज तक कोई आवाज़ नहीं उठा पाए हैं। तो हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग सोच रहे हैं कि विधानसभा में ये मतलब कि बेहतरीन ये जेबी केसेस के द्वारा हम लोग आवाज़ उठा सके विधानसभा से। तो क्या लग रहा है आपको, अगर टिकट मिल जाएगा और आप विधायक अगर बन गए तो पहले मुद्दा क्या रहेगा, क्या काम कीजिएगा आप विधानसभा में? वहाँ का बड़कागांव विधानसभा से सबसे पहला मुद्दा रहेगा विस्थापन की मुद्दा। जो आज हम लोगों की माँ बहनों को घर से घसीट के निकाला जा रहा है, पीटा जा रहा है बेरहमी से, किसी को कुछ देखा नहीं जा रहा। आज ज़मीन हमारा और वहाँ पे काम करने आ रहा है बाहरी का कोयला निकाल रहा है। आज हम लोगों को, महिलाओं को ये बेरहमी से जो पीटा जा रहा है, ये आपको देखने सुनने लायक योग्य नहीं है। लेकिन आज तक वहाँ के जो विधायक और सांसद हैं चुपचाप सिर्फ और सिर्फ के कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। बहुत बहुत जोहार आपको, और आपके एक चैनल के माध्यम से जितने भी आपके श्रोता हैं, आपको सुनने वाले लोग हैं, तमाम लोगों को मेरे तरफ से जोहार है। मैं अजय रंजन साहू, बगोदर विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूं, और निश्चित तौर पर लगभग 10 सालों से हमने सबसे पहले कोलंबस कॉलेज का छात्र संघ मैं रहा हूँ 2013 में चुनाव जीत के। उसके बाद विश्वविद्यालय छात्र संघ सचिव रहा विनोबा विश्वविद्यालय में। अभी मैं अपने समाज के एक पद पर हूँ, लेकिन उसे इस्तीफा दिया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि टाइगर जयराम दा के साथ मिलजुल कर निश्चित तौर पर बगोदर की विकास के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। चूँकि बगोदर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है झारखंड का जहाँ पे निश्चित तौर पर बगोदर के ही लोगों को लगातार मौका मिलते रहा है, जिसमें आप देखे होंगे कभी माले, कभी भाजपा, कभी नगेंद्र महतो, तो कभी विनोद सिंह। मैं चाहता हूँ बिरनी के भी बेटे को भी एक बार मौका मिले, और बिरनी जैसे सुदूरवर्ती इलाकों में भी जयराम दा के बातों को, जयराम दा के विचारों को निश्चित तौर पर लोगों तक, सुदूरवर्ती इलाके में भी जन जन तक लोगों को उनका विचार पहुंचाया जाए, और बिरनी के भी बेटा को भी एक बार मौका मिले ताकि ये जो लगातार पीड़ा रहती है बिरनी और सरिया प्रखंड की, कि जब तक विधानसभा जब से बना है, निश्चित तौर पर विधायक हम लोगों का जब भी हुआ है वो बगोदर विधानसभा क्षेत्र का ही हुआ है, बगोदर प्रखंड का ही हुआ है। मैं चाहता हूँ कि एक बार बिरनी का भी या सरिया का भी बेटा को मौका मिले, और मैं निश्चित तौर पर ऐसा करने में सक्षम रहूँगा। मैं चाहूँगा
निश्चित तौर पर आप लोगों का आशीर्वाद रहे, हमारे सुप्रीमो बड़े भाई जयराम जी का आशीर्वाद रहे, लोगों का आशीर्वाद रहे। यदि मुझे मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर बिरनी का बेटा बनकर और बगोदर विधानसभा क्षेत्र का बेटा बनकर मैं निश्चित तौर पर तमाम लोगों का आवाज़ को विधानसभा में बुलंद करने का पुरजोर कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से अरुण जी, क्योंकि 22% हमारी आबादी है झारखंड में, तो नायक और तेली मतलब जो तेली कास्ट है उसका 22% आबादी है, और 22% आबादी में हम लोगों को समझिए तो आरक्षण के नाम पर कोई भी पार्टी तवज्जो नहीं देती है। इसके लिए हम लोग आंदोलनरत रहेंगे और चिंता का विषय है, इस पर आगे हम लोग काम करेंगे। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से पार्टी से अपेक्षा रखते हैं कि हम साहू समाज के जितने भी लोग हों उनके साथ भी न्याय हो और उनको मद्देनज़र टिकट को वितरण किया जाए। ठीक है, देख सकते हैं कोडरमा से प्रेम नाइक जी दावा ठोक रहे हैं और बड़का गांव से सुनीता साहू जी भी दावा ठोक रहे हैं, एक भैया भी है बगोदर से भी ये ताल ठोक रहा है। तीनों अलग अलग विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में यहाँ पर प्रधान कार्यालय में अपना फॉर्म और नामांकन अभी दाखिल किया है। देख के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।